हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के 8th स्टैंडर्ड के डी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के बारे में, जो कि कोर कैटेगरी के अंडर लाई करता है। ठीक है, आप लोग NABH 5th एडिशन फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कोर कैटेगरी क्या चीज़ है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, इसलिए आज मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो बेसिकली ये आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ग्रीवियांस हैंडलिंग और डिसिप्लिनरी प्रोसीजर की बात इस स्टैंडर्ड में की गई है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, HRM 8D में ये कहा गया है कि जो डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स और जो ग्रीवियांस हैंडलिंग के प्रोसीजर्स हों वो हों एज पर प्रिवेलिंग लॉज। अब प्रिवेलिंग लॉज का ये मतलब है कि जो ऑलरेडी लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं इन प्रोसीजर्स के लिए, ठीक है, आपने उनको फॉलो करना है। तो आप इन प्रोसीजर्स के लिए फॉलो करेंगे CCS और CCA रूल्स को। आप एक बार गूगल करके देख लीजिए, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। ठीक है, तो देखिए, प्रोसीजर को हैंडल करने के लिए हमने प्रोसीजर्स तो बना लिए, ऑब्वियसली इसको इम्प्लीमेंट तो आप करेंगे। तो इसके लिए क्या है, आपके हॉस्पिटल में एक कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए, जिसको हम इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बोलते हैं। अब इन कंप्लेंट कमेटी में कुछ मेंबर्स होते हैं। आपने किसी को भी मेंबर नहीं बनाना है कि कोई भी पर्सन आया है कि उसको मेंबर बना लें। ठीक है, ये जो ICC कमेटी है उसको आप किसके आधार पर फॉलो करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, आप उसके आधार पर इसके मेंबर्स को चूज़ करेंगे। आप कोई भी देखिए, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल की काफ़ी सारी कमिटीज़ हैं जिसमें आप मेंबर्स बनाते हैं NABH के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो NABH इस कंप्लेंट कमेटी के लिए ये कहता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है इस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपके हॉस्पिटल में प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब क्या है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ये मतलब है कि वो पर्सन जिसको काफ़ी सारी वोटिंग से आप लोगों ने जिताया है। ठीक है, वैसे तो ये पॉलिटिक्स की बात आ गई, बट ये चीज़ है कि आप लोगों ने वोटिंग के आधार पर अपना ऑफिसर चुनना है, जिसको हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहेंगे। सेकेंड थिंग, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिर्फ विमेन एम्प्लॉय हो आपकी। ठीक है, मेल एम्प्लॉय को हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं बनाएंगे, विमेन एम्प्लॉय हो और वो भी सीनियर लेवल पे हो। सबसे सीनियर मोस्ट लेवल की जो एम्प्लॉय है, फीमेल एम्प्लॉय, उसको आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाएंगे। ठीक है, देखिए, अगर आपको हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन आपकी बहुत बड़ी है, उसके बहुत डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है, अलग अलग लोकेशन पे, तो अलग अलग लोकेशन में आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भी होंगी। तो उन यूनिट्स में जो हेड होंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की एब्सेंस में आप उनको, वहाँ की जो फीमेल हेड है, आप उनको बना सकते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अगर आपकी मेन लोकेशन पे कोई फीमेल एम्प्लॉय काम नहीं करती हो तो आप दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में से जो फीमेल एम्प्लॉयज़ होंगी सीनियर मोस्ट लेवल पे, आप उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना सकते हैं। अगर आपके हेड ऑफिस में जो मेन लोकेशन है आपके हॉस्पिटल पे वहाँ पे नहीं है और उनकी ब्रांचेस में हो, तो आप उनको बना सकते हैं। अब जो सेकेंड मेंबर है इस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की, वो अगेन फीमेल होगी। वो पर्सन या वो फीमेल जिसको लीगल नॉलेज हो या फिर वो वुमेन के लिए, स्पेशली वुमेन के लिए काम करती हो। जैसे कि अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेटर हो वो फीमेल हो तो ठीक है, आप उसको भी मेंबर में ऐड कीजिएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर आप फीमेल को बना सकते हैं, बट अगर आपका जो मेन प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो वो एब्सेंट हो या आपके मेन लोकेशन में वो पर्सन अवेलेबल ना हो, पर्सन मीन्स फीमेल अवेलेबल ना हो, तो आप एडमिनिस्ट्रेटर को भी बना सकते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है तो आप जो है फीमेल एडमिनिस्ट्रेटर जिसको लीगल नॉलेज हो और वो वुमेन के लिए स्पेशली काम करती हो, वुमेन के कॉज के लिए काम करती हो। जो थर्ड मेंबर होगा वो होगा एक मेल मेंबर जो सीनियर मोस्ट लेवल पे हो। ठीक है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है कि सिर्फ आपकी जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है या एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी है उसमें सिर्फ फीमेल मेंबर हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसमें सीनियर मोस्ट मेल मेंबर भी आएंगे। ठीक है, जो फोर्थ मेंबर है वो आपकी होनी चाहिए NGO की कोई भी फीमेल। ठीक है,
स्पेशली जो वुमेन के कॉज के लिए काम करती हो। देखिए, आपके एनजीओ के साथ भी टाई अप होने चाहिए ताकि इस तरीके की अगर कोई कंप्लेंट होती है तो आप डायरेक्टली उनको उनके साथ डील कर सकें, ठीक है, उनको बता सकें। तो देखिए, ये 4 मेंबर्स जो मेन हैं वो मैंने आपको बता दिए। आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, बट एनजीओ के पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है जो कि फीमेल हो, ठीक है। तो ये कंप्लेन कमेटी जो है, इसमें से हाफ ऑफ दी जो आपकी मेंबर्स होंगी वो फीमेल मेंबर्स होंगी, ठीक है। बाकी आप इसमें मेल भी ऐड कर सकते हैं, बट हाफ ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो आपकी फीमेल एम्प्लॉयज़ होंगी। तो ये तो हो गई आपकी ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन इंटरनल कंप्लेन कमेटी की। आपकी कोई भी ग्रीवियंस हैंडलिंग या कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन आपने लेना हो तो आप स्पेशली सेक्सुअल हरासमेंट के लिए तो आप इस कंप्लेन कमेटी को बताएंगे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ये आती है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है। इसकी प्रोहिबिशन, इसकी प्रिवेंशन करना, ठीक है, 2013 के एक्ट में। देखिए, सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप इंटरनल कंप्लेन कमेटी बनाएंगे, उनके मेंबर्स की आप कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है, तो ये ऐसा ना हो कि आपके 20 ईयर्स तक अगर हॉस्पिटल चला है तो आपने 20 ईयर्स तक एक ही कमेटी बना के रखी है। ये जो इंटरनल कंप्लेन कमेटी है ये एवरी 3 ईयर्स के बाद चेंज होंगे इसके मेंबर्स, ठीक है। इसके मेंबर्स को चेंज ज़रूर करना है वही 3 ईयर्स तक, क्योंकि बायस नहीं होना है। तो जिस दिन से आप लोगों ने उनको नॉमिनेट किया है मेंबर्स को, उस दिन से लेके 3 ईयर्स तक उनको उसी पोजीशन पे रखना है। उसके बाद आप मेंबर फिर से प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाएंगे वोटिंग के थ्रू। और एनजीओ की फीमेल मेंबर को जो भी मेंबर बनेंगे इस इंटरनल कंप्लेन कमेटी की, उनको आपने फ़ी चार्ज करनी है, उसको आपने फ़ीस देनी है फॉर होल्डिंग द प्रोसीडिंग ऑफ इंटरनल कंप्लेन कमेटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने इंटरनल कंप्लेन कमेटी बना रखी है और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं बनाई है तो इसको इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनाई है। और सबसे ज़रूरी चीज़, आप अपने हॉस्पिटल में एक गाइड बुक लगाइए और उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, सभी को इन प्रोसीजर्स के बारे में पता हो, ठीक है। तो आप एक गाइड बुक लगा सकते हैं जिसका नाम आप रख सकते हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। देखिए, अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे हम मेल्स हैं, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट ये चीज़ है कि देखिए, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है हमें उन्हीं को फॉलो करना है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंटरनल कंप्लेन कमेटी को जब भी हम बनाएंगे उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स ही फीमेल्स हैं, मेल मेंबर कोई नहीं है। तो मेल मेंबर भी हमने ऐड करने हैं फीमेल्स के साथ, ताकि अगर मेल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो वो सॉर्ट आउट कर सकें और फीमेल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो फीमेल मेंबर सॉर्ट आउट कर सकें। तो बेसिकली ये जो कमेटी है वो एक साथ मिलके काम करती है। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने ये बोला है कि मेल के लिए मेल हो, फीमेल्स के लिए फीमेल्स हो, तो ये कमेटी आपस में कभी मिले ही ना। तो आपने इकट्ठे होकर डिसीजन देना है अगर किसी भी तरीके की ऐसी कंप्लेंट आए तो, ठीक है। तो गाइड बुक ज़रूर रख लीजिए, अगर नहीं बनाई है तो उसको बना लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।